नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंशिका। ब्रेकिंग नाउ में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां विपक्षी गठबंधन इंडिया के सांसद मणिपुर पहुंच गए हैं। कुल 16 दलों के 21 सांसद मणिपुर की राजधानी इंफाल पहुंचे हैं। यहां वो हालातों का जायजा लेंगे। इसी बीच मैतेई समुदाय की महिलाओं ने इंफाल में जोरदार प्रदर्शन किया है और जो सांसद मणिपुर पहुंचे हैं उसको लेकर बीजेपी ने भी बड़ा प्रहार करते हुए दो टूक बात कही है कि विपक्षी दलों को स्थिति खराब करने से बचना चाहिए। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बीजेपी ने क्यों ये बात कही है कि विपक्ष को हालात खराब करने से बचना चाहिए? देखिए, ये विपक्षी पार्टी के जो सांसद हैं वो गए ही हैं वहां पर हालात खराब करने के लिए, क्योंकि अचानक से जो पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल नरवणे हैं उनका एक बयान आता है और उस बयान ने इन लोगों के पूरे एजेंडे की पोल खोल दी कि इस पूरे मणिपुर के हिंसा में कहीं न कहीं चीन का हाथ है, विदेशी ताकतों का हाथ है। ये पूर्व सेना प्रमुख हैं। इनको ये नहीं कहा जा सकता कि ये भारतीय जनता पार्टी की बात बोल रहे हैं, क्योंकि इनको जो इनपुट मिली है उसी के आधार पर ये कह रहे हैं कि चीन का हाथ इसमें है। वो नहीं चाहता है कि भारत में स्थिरता आए, भारत एक समृद्ध और मजबूत देश बने, इसलिए चीन इस कॉन्स्पिरेसी के में भागीदार है। और चीन से किसका संबंध है? चीन से सीधा संबंध सोनिया गांधी का है, राहुल गांधी का है, क्योंकि राजीव गांधी फाउंडेशन को तो पैसा चीन से ही आता है। चीन की एम्बेसी में ये राहुल गांधी डोकलाम विवाद के बाद एम्बेसडर से मिलने के लिए पहुंचते हैं। सोनिया गांधी और राहुल गांधी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस के बीच एमओयू साइन करवाने के लिए बेचैन रहते हैं। अभी तक पता नहीं लगा कि उस एमओयू में इन लोगों ने क्या क्या मुद्दे रखे थे। यानी चीन से सीधा संबंध कांग्रेस क्या है, और कांग्रेस इस पूरे के पूरे प्रोटेस्ट को लीड कर रही है। इसमें जो 21 सांसद गए हैं 16 पार्टियों के, तो सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि क्या इस मणिपुर के मामले में अविश्वास प्रस्ताव को लेकर और संसद की कार्रवाई को जिस तरीके से रोका जा रहा है उसके कारण इंडिया में फूट पड़ चुका है। ये इंडिया जो गठबंधन बनाए उस समय तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि इसमें 26 पार्टियां आ गई है, क्योंकि सोनिया गांधी को लगा कि 15 पार्टियों के साथ इस गठबंधन की शुरुआत तो नीतीश कुमार किए थे। अगर नीतीश कुमार से ज्यादा बड़ी ताकत बेंगलुरु की बैठक में ना हो, अगर ज्यादा पार्टियां ना आए, तो कांग्रेस कैसे इसका लीडरशिप होने का दावा कर सकती है। और इसलिए सोनिया गांधी की एंट्री हुई, इसमें 26 पार्टियां गिनाए गए। लेकिन आज मणिपुर में जो सांसद गए हैं वो सांसद कितने हैं? 21 सांसद हैं और पार्टियां 16 है, यानी कि 10 पार्टियों ने इंडिया को छोड़ दिया। विपक्ष में पूरी तरीके से फूट पड़ी हुई है। लेकिन अब जो 16 दलों के 21 सांसद मणिपुर पहुंचे हैं तो उसके बाद अब आगे क्या होगा? क्योंकि पिछली बार भी जब राहुल गांधी दौरा करने गए थे वहां हालात बिगड़ गए थे। क्या ऐसी स्थिति अब भी हो सकती है वहां? देखिए, स्थिति तो यही है, ये गए ही हैं भड़काने के लिए, लेकिन जैसे ही ये भड़काने के लिए वहां पहुंचे, क्या हुआ? क्योंकि इन लोगों ने सैटरडे संडे का समय चुना, संसद की कार्रवाई चलेगी नहीं, पहले ही स्थगित है, ये लोग हंगामा कर करके स्थगित करने को मजबूर कर दिए हैं। और इस बीच इन लोगों की प्लानिंग थी मणिपुर में 2 दिन जाओ, इधर उधर से पीड़ितों से मिलो और उनको भड़काओ, दूसरे लोगों को भड़काओ, ताकि ये हिंसा लगातार चलता रहे। लेकिन हुआ क्या? जैसे इन लोगों ने मणिपुर में कदम रखा, उससे पहले जब पता चल गया था कि 29-30 तारीख को ये लोग मणिपुर के दौरे पर जाएंगे, मैतेई महिलाओं ने इन्हें खदेड़ दिया। ये जो शक्ति प्रदर्शन है मैतेई महिलाओं का, क्यों है? क्यों वो लोग सड़कों पर उतरी हुई हैं? क्योंकि ये पूरा का पूरा मामला जो अभी सामने आया है ये कुकी महिलाओं को लेकर है। हालांकि वो शर्मनाक घटना थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बयान दिया है, सीबीआई उसकी जांच कर रही है, धरपकड़ हो रहा है, एक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है जो ये लोग थे। लेकिन विपक्षी पार्टियों का एजेंडा क्या है? अगर सीबीआई जांच कर रही है, आरोपी पकड़े जा रहे हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए आश्वस्त किया जा रहा है, सीएम
वहां के जो मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह हैं वो भी इस बात को कह रहे हैं, प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं। तो इन लोगों को चाहिए क्या? इन लोगों को चाहिए कि इस मुद्दे से बवाल पैदा किया जाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा जाए। ये एजेंडा मणिपुर में भी चल रहा है और मणिपुर के मैतेई समुदाय ने इस बात को समझा कि सारा का सारा कॉन्स्पिरेसी हमारे खिलाफ ही हो रही है, क्योंकि ये मामला जो भड़का है वो किस मामले में भड़का है? हाई कोर्ट ने कहा कि मैतेइयों को भी एसटी का दर्जा दिए जाने पर सरकार को विचार करना चाहिए। अब सरकार विचार करे और उसके बाद एसटी का दर्जा उसे दे। इससे पहले कुकियों ने हंगामा कर दिया। 90% कुकी क्रिश्चियन हैं और इन लोगों को, जो सोनिया गांधी के इर्द गिर्द खड़े हैं, जो क्रिश्चियनिटी की मानसिकता वाले हैं, इन लोगों ने कुकियों का समर्थन शुरू कर दिया। उस समय मैतेई अपने आप को बिल्कुल घिरा हुआ, कमजोर समझने लगा। दोनों तरफ से हंगामा हुआ और ये हंगामे की शुरुआत कुकियों ने किया था। मैतेई महिलाओं का कहना है कि ये वीडियो जो सामने आया शर्मनाक है, लेकिन इसे सिर्फ महिलाओं का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि हमारे समुदाय के साथ भी ऐसा ही हुआ है। इन लोगों ने बर्बर व्यवहार किया है। कई ऐसे वीडियो हैं जो कि अभी सोशल मीडिया पे नहीं आए, सामने नहीं आए हैं। और मैतेई महिलाओं ने जिस तरीके से पिछले दिनों जब दिल्ली में प्रदर्शन किया था, तो उन लोगों ने भी कहा था कि ये कुकी महिलाओं की जो वीडियो आया है, ऐसे वीडियो हमारे पास भी हैं, लेकिन हम इसे बाहर नहीं निकालना चाहते, क्योंकि अभी हिंसा का माहौल है, एथनिक वार चल रहा है। और ऐसे में अगर वो वीडियो सामने आएगा तो मैतेई समुदाय के लोग भी और उग्र होंगे और फिर ये हंगामा, ये हिंसा और भी बढ़ेगी। लेकिन राजीव जी, अब जो विपक्षी दल मणिपुर पहुंचे हैं, वहां पर जो भी हालात बने हुए हैं, आगे क्या होगा? देखिए, ये लोग वहां भड़काने के लिए पहुंचे हैं और मैतेई महिलाओं ने जो शक्ति प्रदर्शन किया, ये इनको जवाब देने के लिए है कि तुम लोग यहां से चले जाओ, क्योंकि तुम्हारे आने का मकसद ही गंदा है। तुम हमें आश्वासन देने के लिए, सहानुभूति और संतावना के लिए नहीं आए हो। तुम यहां आए हो इसलिए कि कुकियों को सपोर्ट करो और हमें और दबाओ, क्योंकि इतने दिनों से जब हंगामा चल रहा था, कुकी टेररिस्ट जो थे, मिलिटेंट जो थे, वो लोग जब मैतेई गांव में आग लगा रहे थे, तो ये विपक्षी पार्टी के सांसद कहां थे? उस समय इन लोगों ने मणिपुर जाने का प्लान क्यों नहीं बनाया? जब उनके घरों में आग लगाई जा रही थी, उनको मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था, 20-20 हजार मैतेई परिवार एक साथ पलायन करता है, उसको राहत शिविरों में रखा जाता है, लेकिन उस समय तक इन विपक्षी सांसदों को कुछ नहीं लगा। इसलिए जब ये लोग गए हैं तो वहां पर मैतेइयों के अंदर इस बात को लेकर गुस्सा है कि जब हमारा मामला चल रहा था तो ये सोया हुआ था। उस समय तो पीएम मोदी ने ही हमारी सहायता की, पैरामिलिट्री फोर्सेस आए और उसके साथ ही यहां के सिचुएशन को हैंडल करने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन उस समय लोग चुप था, क्योंकि उस समय कुकियों के हाथों में ज्यादा कंट्रोल था। उस समय वो आक्रामक थे, मिजोरम से, म्यांमार से, चाइना से, हर जगह से इनको समर्थन मिल रहा था, इनको हथियार दिए जा रहे थे, पैसे दिए जा रहे थे, ये थोड़े मजबूत स्थिति में थे। इसलिए विपक्षी पार्टियों के पास उस बात के लिए एजेंडा नहीं था, वो चुपचाप बैठे थे, क्योंकि सोनिया गांधी वो भी इसी मानसिकता से चलती हैं कि जहां क्रिश्चियनिटी हावी है वहां चुप रहो, जहां क्रिश्चियनों के खिलाफ कुछ होने लगा वहां पर ऐसा माहौल तैयार करो कि यहां तो सांप्रदायिकता खतरे में है। तो ये जो सारे के सारे लोग गए हैं, पहली बात तो यही है कि इसमें से 10 पार्टी गायब हैं, यानी मणिपुर के मुद्दे पर इंडिया में फूट पड़ गई है। 26 दल अब इनके साथ नहीं हैं, बल्कि केवल 16 दल इनके साथ हैं, क्योंकि कांग्रेस के तो अधीर रंजन चौधरी भी हैं, गौरव गोगोई भी हैं, टीएमसी के सुष्मिता देव भी है, उसी तरीके से राजद के, जदयू के ललन सिंह, मनोज झा, इन लोगों को तो इकट्ठा कर लिया गया। लेकिन और जो 10 पार्टियां इसमें गायब है, इसका मतलब है कि इन लोगों ने साफ तौर पर कह दिया कि तुम जिस एजेंडे के तहत काम कर रहे हो, हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। तो अब जो फूट पड़ी है विपक्षी दलों में मणिपुर के मुद्दे पर, तो अब अविश्वास प्रस्ताव का क्या होगा? देखिए, अविश्वास प्रस्ताव तो एक नौटंकी है और इसमें भी जब चर्चा होगी तो देखने को मिलेगा कि कितने
जो इंडिया गठबंधन की पार्टियां हैं वो चर्चा के दौरान मणिपुर के मुद्दे पर कांग्रेस के खिलाफ आ जाएगी, भारतीय जनता पार्टी के साथ, पीएम मोदी के साथ आ जाएगी, क्योंकि उसमें से कई सांसद इसको मौका मिलेगा बोलने के लिए, वो सच्चाई बोलने वाले हैं। क्योंकि इस बीच जितनी बैठकें खड़गे के चैम्बर में हुई, जितनी बैठकें कांग्रेस ने ली, सब में धीरे धीरे एक एक पार्टी बाहर निकलते गई और उसको लगने लगा कि कांग्रेस अपनी साजिश के स्तर पर जो एजेंडा तैयार की है उसी एजेंडे पर हम लोगों को आगे बढ़ा रही है, इसलिए हम इसके एजेंडे में शामिल नहीं होंगे, इसकी साजिश का हिस्सा नहीं बनेंगे। और तभी तो आज केवल 16 पार्टी इंडिया में रह गए हैं और हो सकता है कि मुंबई की जो बैठक होने वाली है अगस्त में, उस तक जाते जाते 8-10 पार्टियां ही इंडिया में बच के रह जाए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो विपक्षी गठबंधन इंडिया के सांसद मणिपुर पहुंच गए हैं, जहां कहा जा रहा है कि वो हालातों का जायजा लेंगे, लेकिन बीजेपी ने दो टूक बात कह दी है कि विपक्ष को स्थिति खराब करने से बचना चाहिए। वहीं विपक्षी दलों की राजनीति को भांपते हुए मैतेई समुदाय की महिलाओं ने भी यहां जोरदार प्रदर्शन किया है। विपक्षी गठबंधन में कुल 26 पार्टियां शामिल है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि केवल 16 दल ही मणिपुर पहुंचे हैं और 10 दलों का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि विपक्षी गठबंधन में अब फूट पड़ गई है। इस बड़ी खबर में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं अंशिका, कैपिटल टीवी।